नमस्ते बच्चों, ये है सन 2024 हिंदी का पेपर हाई स्कूल का। कोड है इसका 801 HD। आइए इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। ए बालकृष्ण भट्ट, बी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ल, सी इसका राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखाचित्र बताना है। ए दिया है जिंदगी मुस्कुराई, बी अतीत के चलचित्र, सी दिया है गांव की सांझ, डी बाजे पायलिया के घुंघरू। तो इसका राइट आंसर है बी अतीत के चलचित्र। तीसरा क्वेश्चन है कोणार्क के रचनाकार हैं। ए जगदीश माथुर, बी राम कुमार वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद, डी विष्णु प्रभाकर। तो तीसरे का राइट आंसर है ए जगदीश माथुर। चौथा क्वेश्चन है चलो चांद पर चलें के रचनाकार हैं। ए धर्मवीर भारती, बी जयप्रकाश भारती, सी यज्ञे, डी मोहन राकेश। तो चौथे का राइट आंसर है जयप्रकाश भारती। पांचवा क्वेश्चन है तूफानों के बीच रहना रचना की विधा बतानी है। ए कहानी, बी उपन्यास, सी एकांकी, डी रिपोर्टाज। तो पांचवें का राइट आंसर है ये है तूफानों के बीच रचना रिपोर्टाज है। छठवां क्वेश्चन है केशव दास किस काल के कवि हैं। ए आदिकाल, बी रीतिकाल, सी भक्तिकाल, डी आधुनिक काल। तो छठवें का राइट आंसर है केशव दास हैं रीतिकाल के कवि। सातवां क्वेश्चन भारत भारती के रचनाकार कौन है। ए मैथिली शरण गुप्त, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी सूरदास। तो सातवें का राइट आंसर है ए मैथिली शरण गुप्त। आठवां क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग की समय अवधि यहाँ बतानी है। ए दिया है 1900 से 1928, बी दिया है 1868 से 1900 ईस्वी तक, फिर दिया है सी 1919 से 1936 ईस्वी तक, डी दिया 1800 से 1826 ईस्वी तक। तो इसका राइट आंसर है बी 1868 से 1900 ईस्वी तक। नौवां क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। ए दिया है ग्राम्या, बी स्वर्णधूलि, सी कामायनी, डी युगांत। तो इसमें राइट आंसर है सी कामायनी, क्योंकि कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। 10वां क्वेश्चन दिया है रीति मुक्त काव्यधारा के कवि कौन है। ए बिहारी लाल, बी पद्माकर, सी केशव दास, डी घनानंद। तो इसका राइट आंसर है घनानंद, डी इसका राइट आंसर है। 11वां क्वेश्चन हाँ रघुनंदन प्रेम परीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। उपयुक्त पंक्तियों में यहाँ पे रस बताना है। ए दिया है वीर रस, बी हास्य रस, सी करुण रस, डी रौद्र रस। तो इसका राइट आंसर है सी करुण रस। 12वां क्वेश्चन है जो आँखिनु सब देखिए आँख न देखी जाहे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ए उपमा अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी श्लेष अलंकार, डी उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जो आँखिनो सब देखूं, तो ये है डी उत्प्रेक्षा अलंकार। 13वां क्वेश्चन सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में मात्राएं यहाँ बतानी है। ए दिया है 13-11, बी 11-13, सी 11-11, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सोरठा होता है वो दोहा का उल्टा होता है। दोहा में मात्राएं होती हैं 13-11 की, जबकि सोरठा में होती हैं 11-13 की। लेकिन इसमें पहला और तीसरा पूछा है, तो पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं बनेंगी। तो सी इसका राइट आंसर है। आगे है 14वां क्वेश्चन सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। तो उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगता है, जबकि प्रत्यय किसी शब्द के पीछे लगता है। तो सुगम में सु उपसर्ग लगा हुआ है, ए इसका राइट आंसर है। नवरत्न में समास बताना है। 15वां क्वेश्चन ए कर्मधारय समास, बी द्विगु समास, सी तत्पुरुष समास, डी अव्ययी भाव समास। नवरत्न जो है संख्यावाची शब्द है, नौ रत्नों का समूह है, इसीलिए होगा बी इसका राइट आंसर है
द्विगु समास। 16वां क्वेश्चन, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भू मतलब पृथ्वी होता है, धरा मतलब भी पृथ्वी होता है, वसुधा भी पृथ्वी का ही पर्यायवाची है, जबकि डी प्रसून जो है वो पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं होता, ये प्रसून मतलब होता है पुष्प। अब 17वां क्वेश्चन दिया है कि त्वाम शब्द में विभक्ति एवं वचन बताना है। तो ए दिया है द्वितीय विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, सी दिया है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, डी है तृतीय विभक्ति एक वचन। तो इसका राइट आंसर होगा ए। 18वां क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना है कि कितने भेद होते हैं। ए दिया है 4, बी 8, सी 2, डी दिया है 5। तो इसका राइट आंसर है 8, बी इसका राइट आंसर है। 19वां क्वेश्चन, कर्तृ वाच्य में प्रधानता किसकी होती है। ए दिया है क्रिया की, बी दिया है विशेषण की, सी कर्ता की, डी कर्म की। तो कर्तृ वाच्य में प्रधानता कर्ता की होती है, सी इसका राइट आंसर है। 20वां क्वेश्चन है, जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद क्या कहलाते हैं। ए दिया है विकारी पद, बी अविकारी पद, सी प्रत्यय पद, डी अव्यय पद। तो ए इसका राइट आंसर है। जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं उन्हें विकारी पद कहते हैं। आगे क्वेश्चन में खंड बी है, वर्णनात्मक प्रश्न दिया है। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट आए हैं, उन्हें अपनी अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। ये कौन सा पाठ है। ये है क्या लिखूं पाठ, और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी इसके लेखक हैं। तो पहला प्रश्न दिया है, उपयुक्त अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखना है। तो उपयुक्त अवतरण में पाठ का नाम है क्या लिखूं और लेखक का नाम है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। फिर दिया है दूसरा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है यहाँ पे। आगे दिया है, लेखक ने वर्तमान काल को सुधारों का काल क्यों कहा है। तो इसमें से आप जब प्रश्नों पूरा पढ़ेंगे डिटेल और इसमें से जब खोजेंगे तो आपको इसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है कि देखिए यहाँ से लास्ट में आया है कि इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। तो ऊपर जब पढ़ेंगे तो यहाँ आपको इसका कारण यहाँ पे मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है अथवा करके कि ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से होता है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता है। ये है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित है। इसमें भी पाठ का और लेखक का नाम बताना है। तो पाठ का नाम है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से और लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। लेखक के अनुसार प्रतिद्वंदिता का सकारात्मक पक्ष क्या है, ये दिया है। तो इसको पढ़ने के बाद ही आपको यहाँ आंसर मिल जाएगा आराम से। फिर दिया है कि दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैया हो न चराय हो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाए पिराई। ये है सूरदास पाठ है, पद से ये लिया गया है। तो इसका संदर्भ क्या बनेगा। यहाँ पहला प्रश्न पूछा है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के पद नामक पाठ से उद्धृत है और इसके कवि सूरदास जी हैं। या लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है। रेखांकित अंश की यहाँ व्याख्या करनी है। दूसरे में इसे पूछा, जो न पतियाही पूछी बलिदाऊ। अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो बलदाऊ भैया से पूछ लो। अपनी सौगंध दिलाकर यह सुनी माँ यशोदा ग्वालिन गारी देती रिसाई। तो माता यशोदा क्रोधित होकर माता यशोदा ग्वालों को गाली देने लगती हैं। ये है इसकी व्याख्या। तो अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसको और अच्छे से लिख पाएंगे।
तो यहाँ तीसरा क्वेश्चन दिया है, बाल कृष्ण गाय चराने क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि यहाँ कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सभी जो ग्वाले हैं उन्हें सभी लोग अपनी गाय को चरवाते हैं जिससे उनके पैर दर्द करने लगते हैं, इसीलिए श्री कृष्ण गाय चराने नहीं जाना चाहते हैं। अथवा करके दिया है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। ये है, पहले यहाँ अच्छा देखिए, इसका आपको लिखना रहेगा। ये जब व्याख्या करेंगे आप, थोड़ा बहुत काव्य सौंदर्य आपको लिख देना है अपने से, तो नंबर पूरा मिल जाएगा। जैसे ये वाले में माया हौ न चराही गाय में काव्य सौंदर्य क्या लिखेंगे आप? इसका भाषा है इसकी साहित्यिक ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस इसमें भक्ति दिया है, गुण प्रसाद है, और छंद जो है गयात्मक छंद है, गेय है, और शब्द शक्ति लक्षणा है, अलंकार इसमें अनुप्रास आएगा। अब अथवा करके दिया है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, तो ये है पुष्प की अभिलाषा वाला पाठ है, और माखनलाल चतुर्वेदी इसके कवि हैं। तो इसका भी संदर्भ वैसे ही लिखा जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश वाला करके सब इसमें लिख देंगे। तो फिर रेखांकित अंश की आपको यहाँ व्याख्या कर देनी है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, कि हे बनमाली मुझे तुम तोड़ लेना, और उस पथ पे देना तू फेंक, और तुम मुझे उस रास्ते पर फेंक देना जिस मातृभूमि पर भी अनेक वीर अपने शीश को चढ़ाने के लिए जाते हैं या अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए जाते हैं। ये हुआ। फिर अब व्याख्या करने के बाद आपको भी इसमें काव्य सौंदर्य पूरा लिख देना है। इसका काव्य सौंदर्य क्या बनेगा कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, इस वाले में भाषा इसमें है सरल खड़ी बोली है, शैली भावात्मक है, गुण ओज है, रसवीर है, छंद तुकांत है, शब्द शक्ति लक्षणा है। तीसरा दिया, उपयुक्त अवतरण पुष्प किसका प्रतीक है? फूल को किन चीजों की चाह नहीं और क्यों? तो यहाँ जब इसका अर्थ आपको आता रहेगा तो आप लिख लेंगे कि क्यों नहीं चाहता वो। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एक एव इति, यह है भारतीय संस्कृति वाला पाठ। इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। तो इसका अनुवाद देखिए क्या बनेगा, विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एक एव इति भारतीय संस्कृति मूलम, विश्व का सृष्टा ईश्वर एक ही है, ऐसा भारतीय संस्कृति का मूल है। विभिन्न मतावलंबिनः विविध नामभि एकम एव ईश्वरम भजन्ते, विभिन्न मतों को मानने वाले विभिन्न नामों से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जीन, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादीनि नामानि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जैन, बुद्ध, ईसा, अल्लाह इत्यादि नामों से एक ही परमात्मा हैं। तम एव ईश्वरम जनाः गुरु इत्यभिमन्यते, उसी ईश्वर को लोग गुरु ऐसा भी मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां समभाव, इसलिए सभी मतों में समभाव, सम्मानाश्च और सम्मान, अस्माकं संस्कृते संदेश, हमारी संस्कृति का संदेश है। अथवा दिया है आगे कि ताडिता चंद्रशेखर पुनः पुनः भारतुम जयतु इति वदति, ये है देशभक्त चंद्रशेखर वाला पाठ। तो पहले की तरह इसका भी संदर्भ लिख लेंगे। इसमें देखिए अनुवाद क्या बनेगा कि पिटते हुए चंद्रशेखर बार बार भारत माता की जय ऐसा बोलते हैं। एवं स 5-10 कसाघाते ताडितः, इस प्रकार वह 5-10 मतलब 15 कोड़े उन्हें मारा जाता है। यदा चंद्रशेखर कारागारात मुक्त, जब चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होकर बहिः आगच्छति, बाहर आए, तदैव तभी सर्वे जना, सभी लोग
तम परित, उनको परित माने चारों ओर से वेष्टयन्ति मतलब घेर लेते हैं। बहवा बालका तस्य पादयो पतन्ति, बहुत से बालक उनके पैरों में गिर जाते हैं। तम माला भी अभिनंदयति, उनका मालाओं से अभिनंदन भी करते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। दिया है नितराम नीचो अस्मिति त्वम खेदम कूप कदापि माँ वृथा। ये है अनुयुक्ति विलासा वाला पाठ। तो इसका संदर्भ देखिए कैसे लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित अनुयुक्ति विलासा नामक पाठ से लिया गया है। अब इसका हम अनुवाद देखेंगे कि क्या बनेगा कि नीतराम नीचो अस्मिति त्वम खेदम कूपम। तो हे कुएं, यह संबोधन वाला पाई लिखा बना है, तो ये बनेगा हे कुएं मैं अत्यधिक नीचा हूँ। नीचो मतलब यहाँ पे नीचा हूँ अर्थात गहरा हूँ, तो आपको ब्रैकेट में गहरा लिखना है, नीचा के बगल में गहरा। तो हे कुएं मैं अत्यधिक नीचा हूँ या गहरा हूँ, तुम इस प्रकार कभी दुखी मत होना। कदापि माने कभी भी, मत माँ माने मत, कृथा माने दुखी, तुम खेदम, खेदम माने दुखी, तुम कभी दुखी मत होना। अत्यंत फिर दिया है अत्यंत सरस हृदयो यत परेशान गुण ग्रहिता असि, कि क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय माने सरल हृदय वाले अर्थात जल से भरे हुए हो, और परेशान मतलब दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। तो गुणों की जगह यहाँ पे आप ब्रैकेट में रस्सी लिखेंगे, रस्सियों को ग्रहण करने वाले हो। फिर से देखिए कि हे कुएं मैं अत्यधिक नीचा हूँ अर्थात गहरा हूँ, तुम इस प्रकार कभी दुखी मत होना, क्योंकि तुम सरल हृदय वाले हो और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। अथवा करके दिया आगे सार्थ प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम गृहेशत। ये है जीवन सूत्राणी वाला पाठ। तो इसका भी संदर्भ आप लिख लेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। तो इसका क्या बनेगा अनुवाद कि प्रवस्तो माने विदेश में, तो साथ जाने वाला विदेश में मित्र होता है। भार्या मित्रम गृहेशत, घर में पत्नी मित्र होती है। आतुरस्य भीषक, आतुर माने होता है रोगी, भीषक माने वैद्य, तो रोगी का मित्र वैद्य होता है। दानम मित्रम मरीषत, और मरने वाले का मित्र दान होता है। आगे क्वेश्चन 5वां दिया है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर यहाँ देना है। तो आप लोग का ये ख वाला है, ज्योति जवाहर वाला आपको पढ़ना है यहाँ पे कि ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए। और दूसरा दिया है जवाहरलाल नेहरू खंड काव्य का जो कथानक है ज्योति जवाहर का, इसमें सारांश आपको लिखा है अपने शब्दों में। ये हो गया। 6वां क्वेश्चन है क निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना लिखिए। पहला दिया है रामधारी सिंह दिनकर का, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा भगवत शरण उपाध्याय। आगे है ख में निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देना है और उनकी रचना लिखनी है। दिया है सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त, बिहारी लाल का दिया है और केदारनाथ सिंह का दिया है। 7वां क्वेश्चन है अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखना है। श्लोक आप 2-4 याद कर लेंगे तो हो जाएगा। फिर दिया है अपने निवास स्थान के आसपास मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। पत्र को भी परीक्षा के लिए पढ़ लीजिएगा क्योंकि पत्र भी कंफर्म नंबर दिलाता है। आगे अथवा करके दिया है कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना है। तो यहाँ पे देखिए पत्र है छात्रवृत्ति पे, तो इसको पढ़ना है आपको। ये आसपास मोहल्ले की नाली की सफाई वाला, तो इन दोनों को अच्छे से पढ़िएगा। 9वां क्वेश्चन दिया है संस्कृत का प्रश्न उत्तर है भूमे गुरु तरम की मस्ती। ये जीवन सूत्राणी वाला पाठ है, उसके प्रश्न उत्तर यहाँ पे हैं। विद्या केन वर्धते, विद्या से क्या बढ़ता है।
किम केन वर्धते वाला पाठ है। और दिया है चंद्रशेखर काशी, चंद्रशेखर कौन था। चौथा दिया है वाराणसी, वाराणस्याम नगरयाम कति विद्यालय, तो ये हो गया वाराणसी वाला पाठ, तो यहाँ पे हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय का निबंध लिखना है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि पहला दिया है पर्यावरण, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या समाधान, इंटरनेट, छात्र तथा अनुशासन, किसी एक त्योहार का वर्णन और नई शिक्षा नीति।